आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल इंजीनियर्स कोच में। आज इस वीडियो में आप सीखने वाले हो कि एक रूम में कितना केजी वॉल पुट्टी लग जाएगा, यानी कितना बैग वॉल पुट्टी लग जाएगा, उसका कैलकुलेशन कैसे करते हैं, एक रूम में कितना लेबर कॉस्ट आ जाएगा, उसमें क्या क्या मटेरियल लगेगा और कौन सा वॉल पुट्टी बेस्ट होता है। ये सारी जानकारी आपको मिलने वाली है इस वीडियो में। सबसे आसान तरीका हम आपको बताने वाले हैं, तो इस वीडियो से आप पुट्टी कैलकुलेशन का सबसे आसान और सिंपल तरीका सीखने वाले हो। आओ स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे एग्जांपल के लिए हम लेंगे एक रूम जो कि है 12 बाई 10 का, यानी ये रूम की जो डायमेंशन है वो 12 फीट बाई 10 फीट का है। इस रूम की हाइट है 11 फीट। अब क्या करेंगे, जो हम मेथड बताने वाले हैं, जो हम तरीका बताने वाले हैं, उस तरीके से आपका कितने भी रूम का एरिया हो, पूरे घर में पुट्टी का कैलकुलेशन करना हो, वो चीज़ आप इस तरीके से कर सकते हो। पहले हम बता दें कि इस रूम में अब कितने केजी वॉल पुट्टी लग जाएगी, उसका कैलकुलेशन हम कैसे करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला काम होगा, हम निकाल लेंगे एरिया हम निकालेंगे इन दीवारों का। अब यहाँ पे जो दीवार की जो डायमेंशन है वो हमने मेज़र कर ली है, यानी ये रूम है 12 बाई 10 का है। तो अब क्या करेंगे, ये साइड 12 फीट है तो ये भी साइड 12 फीट हो गई, ये साइड 10 फीट है तो ये भी साइड इसकी 10 फीट की हो गई। अब क्या करेंगे, इन चारों को ऐड कर देंगे, यानी 12 + 10 + 12 + 10, ये कितना हो गया 44 फीट। हमारा ये जो दीवार की है पूरी लेंथ हो गई। अब हम क्या करेंगे, हमें निकालना है एरिया। दीवार का ये जो एरिया है जिस पे हमें वॉल पुट्टी करनी है, उसका टोटल एरिया कितना है। तो हम ये लेंथ इसका ऐड कर चुके हैं दीवारों का, जो कि आ रहा है 44 फीट, ये फिट में इनटू कर देंगे, गुणा कर देंगे किससे, दीवार की हाइट से, जो कि है आपकी 11 फीट। अब देखो यहाँ पे एरिया ये गुणा कर दोगे तो हमारा दीवार का एरिया निकल आएगा जिस पे हमें वॉल पुट्टी करनी है। तो ये गुणा करने पे आ जाएगा 484 स्क्वायर फीट। तो अभी आप सीख गए हो कि जो दीवार का एरिया है पुट्टी करने का वो कितना है, 484 स्क्वायर फीट है। उसका कैलकुलेशन कैसे करना है। अब यहाँ पे देखो पुट्टी और कहाँ लगनी है, ये सीलिंग पे लगेगी, यानी छत पे पुट्टी लगेगी। उसका भी हम यहाँ निकालेंगे एरिया ऑफ सीलिंग का एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम कर देंगे जो रूम की जो डायमेंशन है, यानी 12 बाई 10 का रूम है तो सेम वही 12 बाई 10 कर दो, 12 × 10, तो ये हमारा टोटल ये आ जाएगा 12 × 10 कितना हो गया, 120 स्क्वायर फीट। अब यहाँ पे हम निकाल लेंगे टोटल एरिया जिस पे हमें वॉल पुट्टी करनी है। जैसे वॉल का जो एरिया था जिस पे हमें वॉल पुट्टी करनी थी वो कितना था, 484, यानी इन चारों दीवारों पर जो वॉल पुट्टी का एरिया है इतना आ गया है 484। ये लिख लेंगे 484 प्लस जोड़ देंगे कितना, 120 स्क्वायर फीट, यानी जो इस सीलिंग पे जो हम वॉल पुट्टी करेंगे उसका एरिया है 120 स्क्वायर फीट। तो ये टोटल जोड़ने पे ये आ जाएगा आपका 604 स्क्वायर फीट। अब हमें जो पुट्टी का कैलकुलेशन करना है वो करना है 604 स्क्वायर फीट के हिसाब से हम पुट्टी का कैलकुलेशन कर लेंगे कि जो हमारा पुट्टी का एरिया आ रहा है वो इतना है। अब यहाँ पे देखो, हमें अब पता होना चाहिए कि जो हमारी वॉल पुट्टी होती है वो 1 केजी में कितना कवरेज देती है। कवरेज मतलब 1 किलो वॉल पुट्टी हम आपको ला के दे दें तो उस 1 केजी वॉल पुट्टी में कितना स्क्वायर फीट का एरिया वॉल पुट्टी हो जाएगा। तो वॉल पुट्टी हमेशा हम डबल कोट करते हैं, तभी उसमें अच्छी फिनिशिंग मिलती है। मतलब 1 कोट करेंगे फिर 2 कोट करेंगे, वो अच्छी तब जाके हमें एक फिनिशिंग मिलती है वॉल पुट्टी की। अब यहाँ पे जो वॉल पुट्टी है वो आपको 10 से 15 स्क्वायर फीट का एरिया कवर करेगी, वो भी डबल कोट में, क्योंकि हमें वॉल पुट्टी डबल कोट में करनी है, डबल कोट। तो 10 से 15 स्क्वायर फीट का एरिया 1 केजी वॉल पुट्टी में हमारा कवर हो जाएगा, वो भी डबल कोट में। कवरेज एरिया डिपेंड करती है किस पे, वॉल पुट्टी की थिकनेस पे, उसके लगाने के तरीके पे, और जिस सरफेस पे हम लगा रहे हैं उस पे ये कवरेज डिपेंड करती है। लेकिन अगर नॉर्मली हम बात करें तो हमें 10 से 15 स्क्वायर फीट का कवरेज मिल जाएगा वॉल पुट्टी से। तो जो हमारा एरिया है जिस पे हमें वॉल पुट्टी करनी है वो है 604 स्क्वायर फीट। 604 स्क्वायर फीट को हम किससे भाग कर देंगे, तो हमें यहाँ पे 10 से 15 का कवरेज मिल रहा है तो हम ये 10 लेके चलेंगे कि हमें कवरेज जो मिल रहा है 10 स्क्वायर फीट पर केजी के हिसाब से अगर हमें कवरेज मिल रहा है तो हम 10 से इसको भाग कर देंगे। अब 10 से भाग करने पे ये कितना आ जाएगा, अराउंड अप्रॉक्स
60 आ जाएगा, यानी 60 केजी हमें वॉल पुट्टी चाहिए होगी इस रूम को वॉल पुट्टी करने के लिए, जिस पे हम इन चारों दीवारों को वॉल पुट्टी करेंगे, फिर सीलिंग पे भी वॉल पुट्टी कर लेंगे। तो यहाँ पे जो हम वॉल पुट्टी ख़रीदेंगे, 2 बैग इसमें वॉल पुट्टी हम ख़रीद लेंगे। जैसे एक 40 केजी की ख़रीद लेंगे, एक ख़रीद लेंगे 20 केजी की, तो ये टोटल 60 केजी हो जाएगी। यानी 2 बैग हम वॉल पुट्टी ख़रीदेंगे 40 केजी और 20 केजी की। ये अराउंड आपके कॉस्ट पड़ जाएगी दोनों को मिला के 1500 के आसपास, यानी 1500 रुपीज़ के आसपास इसकी कॉस्ट पड़ जाएगी। और अब बात करें इसमें लेबर रेट की, अगर हम बात करें तो एक रूम को ये वॉल पुट्टी करने में 1000 से 1200 रुपये तक आपका लग जाएगा। फिर मान लेते हैं इसमें वॉल पुट्टी करने में आपका 1200 रुपये लेबर चार्ज लग गया, तो अब ये टोटल कितना हो गया। और इसमें कुछ मटेरियल भी लगेगा जिसे वॉल पुट्टी करते हैं, तो आप मान लो 100-200 का वो चीज़ पड़ जाएगा, जैसे कि सैंड पेपर हो गया, फिर वॉल पुट्टी लगाने का जो मटेरियल आता है वो हो गया। तो हम मान के चलते हैं 1500 ये हो गया, 1500 प्लस 1200 इसका लेबर चार्ज हो गया, और 200 का वॉल पुट्टी लगाने का मटेरियल। तो ये टोटल कॉस्ट जो आ जाएगा हमारा वो आ जाएगा 2900 रुपीज़, यानी 3000 रुपये के आसपास हमारा कॉस्ट आ जाएगा इस रूम को वॉल पुट्टी करने में। तो और भी बहुत सारी वीडियोस अपलोड है हमारे चैनल पे, जैसे कि पेंट पुट्टी प्राइमर से रिलेटेड, तो आप उन वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। इस वीडियो से अगर आपको हेल्प मिली हो, इस वीडियो से अगर आपने कुछ सीखा हो, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। कोई भी क्वेश्चन होगा तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, और आपको जिस भी एरिया में वॉल पुट्टी करना है आप वो एरिया कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, हम बता देंगे उसमें कितनी केजी वॉल पुट्टी आपकी लग जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, सब्सक्राइब करना ना भूलना।